ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमंगली मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोले अहिंसा समीचीन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोली श्री निमिनाथ भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। द्वादशांग गुराचार्य गुरुवरी स्वाठी परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठ नेमी सरवर जी महाराज की जय। अब आत्माओं, जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में अनादिकाल से पाप का संचय करता हुआ चला आ रहा है। उसने कभी अपने आप पर विचार नहीं किया कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो समझ में आया, जो तात्कालिक विचार हुआ और उसी को कर गुजरी, उसका अच्छे बुरे का परिणाम का हमने विचार भी नहीं किया था। आज हमारे जीवन में अच्छे बुरे का विचार न होने के कारण ही हम अपने जीवन में पापों का संचय ही करते हुए आज तक चले आ रहे हैं। आज हमारे जीवन में हमें विचार करना है कि हमें क्या हित है और क्या अहित है। हित को ग्रहण करना है और अहित को हमें त्यागना है। अगर आप द्वादशांग जिनवाणी के अध्ययन में अपना मन लगाते हो तो प्यारे बंधुओं, हमारी माँ जिनवाणी 4 अनुयोगों के माध्यम से हमें बताने के लिए तैयार है। प्रथमान योग, चरणान योग, कारणान योग और द्रव्यान योग। इन चारों अनुयोगों में अंतिम सार यही है कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारे पापों का क्षय कैसे हो। बस केवल मात्र हमें समझाने का प्रयास किया है, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। चारों नीतियों से हमें समझाने का प्रयास किया है। प्रथमान योग हमारे लिए प्यार की नीति है, प्रेम की नीति है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा किया था, इनने अच्छा किया तो ऐसा फल मिला, बुरा किया तो ऐसा फल मिला। उनके पूरे जीवन की पूर्ण गाथा प्रथमान योग है। चरणान योग हमें वही लोभ नीति बताती है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। आचरण कैसा करना चाहिए, जैसा हम आचरण करेंगे वैसा फल मिलेगा। हमें बताया जाता है कि तुम अपना त्याग करो, तप करो, साधना करो, ये पूजा करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा।
तुम ये त्याग करोगे तो ये फल मिलेगा, ये स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, इतने उपवास का फल मिलेगा आदि हमें चाणान योग बताता है। काणान योग हमारे आपके लिए दंड नीति है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें अच्छा दंड बुरा दंड प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये प्रथमान योग, चाणान योग, काणान योग और अंत में नीति आती है, भेद नीति कहा जाता है जिसे, वह है बिल्कुल स्पष्ट खुली कहानी। एकोसी नित्योसी निरंजनोसी, मैं एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। निज में, निज को, निज से, निज का, निज के से, निज का, निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे चखूं निरंतर निज घट में। कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पोथी पढ़ पंडित जुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्मिका पढ़े से पंडित हुए। सारी व्यवहार की कहानियों को भूल जाओ। यहाँ संपूर्ण एकत्व भीतर के ध्यान में लीन होने के लिए ये द्रव्यान योग है। आपको अपने जीवन में कुछ नहीं करना है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन गुप्तियों पर विचार करो। जिन्होंने तीनों गुप्तियों को पालन कर लिया और जिन्होंने गुप्तियों में लीन होना जान लिया, फिर उन्हें ना आहार चर्या है, ना विहार चर्या है, ना कोई राग द्वेष है, ना हर्ष विषाद है, यहाँ तक कि आकिंचन्य धर्म। ये शरीर भी मेरा नहीं है, फिर इस शरीर से क्या कर्मों है, इस शरीर से क्या करना। शरीर से जो कुछ भी किया जाएगा वे पुण्य पाप का आश्रव का कारण ही बनेगा। मन वचन काय की चपलता ही कर्मों के आश्रव कराने का कारण है। जब इतना हमारे आचार्यों ने हमें बताया है तो प्यारे बंधुओं, आज जो हम राग द्वेष मोह माया लोभ लालच हर्ष विषाद में डूब रहे हैं, आज कहीं कहीं देखने को प्राप्त हुआ करता है। कहने में तो विचित्रता है, कहने में तो विचित्रता है, लेकिन प्यारे बंधु स्पष्ट है कि हम सांसारिक व्यक्ति होने के नाते भी घर में, परिवार में, व्यापार में कई जगह सबर कर लेते हैं, कई जगह संतोष धारण कर लेते हैं। इस कस्टमर से विवाद करेंगे तो व्यापार खराब हो जाएगा, इस परिवार के सदस्य से विवाद करेंगे तो परिवार में भेद पड़ जाएगा। इस प्रकार की विचार करके अपने आप को संभालने का प्रयास कर लेते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहे बिगर मानूंगा भी नहीं। आज धर्म विषम बाधा, साधर्म विषम बाधा। हमारे पूर्वाचार्यों को मालूम था, पूर्वाचार्य जानते थे कि ये श्रावक अपने साधर्मी के प्रति धर्म के विषय में विवादों में डूबेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भैया साधर्म विषम बाधा, इससे बचने का प्रयास करो। अपने साधर्मी के प्रति कैसा होना चाहिए,
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हमारे हृदय में साधर्मी के प्रति मित्रता रहे। के दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरे। एक दूसरे में किसी की वृद्धि हो रही है तो हमें ईर्षा नहीं करनी। गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देखकर हमारे हृदय में प्रेम की भावना उमड़नी चाहिए। गुणी जनों को देखकर हमारे हृदय में उनके गुणों को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, ना कि ईर्षा की, ना कि कसाई की। कहाँ हम अपने आप में डूब रहे हैं। आज जो हमारा जगत संसारी प्राणी, आज जो हमारी छोटी सी समाज, हमारा जैन समाज विशाल समुद्र के जगत के बीच में इतना छोटा सा समाज है, इतना छोटा सा समाज है। उस समाज में भी 84 भेद पड़े हुए हैं। उसके उपरांत दिगंबर श्वेतंबर के भेद पड़े हुए हैं। और उसके उपरांत आज स्पष्ट कह रहा हूँ, मानी गुरु और लोभी चेला। कान खोल के सुन लीजिए। मानी गुरु और लोभी चेला, नरक में ठेलम ठेला। प्यारे बंधुओं, मानी गुरु, मेरा मान बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरी उन्नति हो, मेरा मंच बहुत बढ़िया बने, मेरा पंडाल बहुत बढ़िया बने, मेरे सिंहासन बहुत सुंदर बने और उस पर मैं बड़ा शोभनीय हूँ। प्यारे बंधुओं, ये मान बढ़ाई, छाती लाभ और पूजा, ये नरक और निगोदों में ले जाने वाला है, चाहे वो दया सागर ही क्यों ना हो। मैं और किसी की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी करूँगा। चाहे मान लोभ में, कसाई में और छाती लाभ पूजा में अगर दया सागर जी भी अपनी बाह बाह चाहे तो भी वे नरक के अधिगामी होंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, मानी गुरु और लोभी चेला। वाह भाई वाह, फलाने महाराज जी के दर्शन करने से हमारा व्यापार चलता है। फलाने महाराज जी के आशीर्वाद से हमारा सारा काम धंधा व्यापार बढ़िया बढ़िया हो रहा है। फलाने महाराज जी जंतर मंतर दे देते हैं, उनसे मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है। फलाने महाराज जी लाठी का नंबर बता देते हैं, फलाने महाराज जी घोड़े का रेस बता देते हैं, फलाने महाराज जी सट्टे में बता देते हैं, आदि आदि नाना प्रकार के लोभ। कैसे लोभ की पूर्ति हो। अरे प्यारे बंधु, गुरुजनों के पास तो पहुँचकर ही त्याग की भावना करो। गुरुजनों के पास पहुंचकर काय की भावना, त्याग की भावना करो। तो प्यारे बंधु, आपका भी कल्याण हो जाएगा और गुरु का भी कल्याण हो जाएगा। ये मार्ग है, ये मार्ग जंगल में रहने का, ये मार्ग निर्मोही रहने का, ये मार्ग मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये बाना हमें लोभ लालच के लिए नहीं, ये बाना दिगंबर बाना हमारे आपके लिए केवल मात्र अपना कल्याण कैसे हो। प्यारे बंधु, आज
ये दुनिया बड़ी विचित्र होती चली जा रही है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये मत मतांतरों को छोड़ो, ये भेदभाव की हीन भावनाओं को छोड़ो, ये छोटे बड़े के भेद को छोड़ो, ये साधु अच्छे वो साधु बुरे इस भेद को छोड़ो। दिगंबर साधु सर्वत्र दिगंबर साधु, जिनके पास पिछी कमंडल है, नग्न भेद क्षण मात्र के लिए दिखाई दे रहा है, यही प्यारे बंधु हमारे कल्याण का कारण है। इसमें हमें लेकिन किंतु परंतु देखने का सोचने का नहीं है। राजा श्रेणिक ने वे मुनिराज जो मछली पकड़ रहे हैं, वही बालिका जो गर्भवती दिखाई दे रही है, वे देव आकर उनकी परीक्षा करने में आ गए और उन देवों ने पूर्ण परीक्षा करे। देखा कि राजा श्रेणी की पूर्ण पवित्र सम्यक दृष्टि है, उनकी महान प्रशंसा करके वे देव उन्हें नमस्कार करते हैं। प्यारे बंधुओं, ये नहीं है कि आज 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में से एक ही मुनि अच्छे हैं, दूसरा नहीं है। हमारे आचार्यों ने पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में पुराग, बकोस, कुशील, स्नातक, निर्ग्रंथि आदि 5 प्रकार के भेद बताए। 5 में किसी के लिए नहीं कहा कि इनको नमस्कार मत करना। 5 में से किसी को ये नहीं कहा है कि इनकी भक्ति नहीं करना। 5 में से किसी को ये नहीं कहा है कि इनका तिरस्कार करना। 5 के 5 ही पूजनीय हैं। आप धवल में ग्रंथों को उठाकर देख लो कि हमारे लिए सभी साधु, चाहे वो भाव लिंगी हो या द्रव्य लिंगी हो, इसका टाइटल हमारे आपके पास नहीं है। कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है, इसका हमारे पास प्रमाण नहीं है। चाहे वो कितनी बड़े से बड़ा संत हो, उसके पास भी ये टाइटल नहीं कि कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन भव्य है, कौन अभव्य है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमें तो हमारा कल्याण करना है, तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि दिगंबर साधु का स्वरूप कितना महान बताया है। एक उदाहरण मिलता है ग्रंथ में, मिथ्या दृष्टि साधु और सम्यक दृष्टि साधु। दिगंबर साधु और अन्य साधु में भेद कहाँ है? दिगंबर साधु सोने के घट के समान है और मतांतर वाले जिन्हें कहा जा सकता है जो चिलम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और भी नाना प्रकार के साधु संत तपस्या कर रहे हैं, वो मिट्टी के घट के समान है। मिट्टी का घट फूट जाए तो कोई उसे संभाल के नहीं रखता, उठा के फेंक देता है। और सोने का घट अगर टूट भी जाए, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तो भी उसे संभाल के रखता है। प्यारे बंधुओं, ये दिगंबर साधु और अन्य साधु की बात समझ लो। इस समझने की बात है, विचारने की बात है। अगर आपने दिगंबर में ही भेद डालना शुरू कर दिया, जिन साधुओं ही आपस में भेद डालना शुरू कर दिया, तो प्यारे बंधु, आपके दिल में भेद है, आपके दिल में छेद है, आपके दिल में छिद्रान वैसी छेद है। इसलिए अपने छेद को मिटाओ,
अपने भेद को मिटाओ, अपने मनोवृत्ति को मिटाओ, अपने दिल और दिमाग को स्थिर करो, तभी जाकर आपका यथावत कल्याण होगा। अन्यथा प्यारे बंधुओं, जैसी आए थे वैसी यहाँ आ रहे हो, और जो लेकर आए थे वही खा पी के समाप्त कर दिया है, और आगे खाली होकर जा रहे हो। इसलिए प्यारे बंधु, यह भेद भी हमारा खराब होगा और आगे के भवांतर भी हमारे खराब होंगे। इसलिए विचारणीय विषय है, अपने आप के दिल दिमाग को संभालने की आवश्यकता है, और अपने सच्चे ग्रंथों का चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, और साथ में अपने दिगंबर साधु पर यथार्थ विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए प्यारे बंधु, मैंने आपको थोड़े से शब्दों में बताने का प्रयास किया। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचहरि परमिति श्री संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।